अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका राइट वीडियो का टाइटल जी हु रियली कंट्रोल इंडियाज ऑयल पॉलिसी मेजर रिवील द ट्रुथ। मेजरली राइट मेजर गौरवारा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल लाजम इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली शकलानी कॉल। सो गाइस लेट्स Good morning, sir. Good morning and cheers, brother. Cheers, Cheers, cheers. Oh, Music. oh. Cheers. सर कुछ सवाल है मेरे आपसे। सवाल है। मतलब वैसे आप पॉलिटिक्स में आप इतना बोलते नहीं हो वैसे, बट स्टिल मुझे नॉलेज नहीं है, बोल तो मैं दूं। मुझे पता ही नहीं है क्या है पॉलिटिक्स का। बताओ। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है। उन्होंने बोला है कि जो भी ये वॉर वाली सिचुएशन चल रही है यूएस ईरान की, और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, और ये तो अभी बस दर्द शुरू हुआ है इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट सही से चीज़ें टैकल नहीं कर पा रही है। और इंडिया के ऊपर मतलब यूएस कैसे इंडिया को आदेश दे रहा है कि तुम इससे खरीदो उससे मत खरीदो, हमें अपना देखना चाहिए, हमें यूएस की नहीं सुननी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। तो ये कुछ इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं गवर्नमेंट पे। देखिए, ऑपोजिशन का उनको पूरा अधिकार है राहुल गांधी जी को एलिगेशंस लगाना। ऑपोजिशन का काम है, ऑपोजिशन एलिगेशंस लगाती है। ये जो उन्होंने बात की है वो आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दर्द शुरू होने वाला, ऐसी बात नहीं है। थोड़े दिनों का डिस्कम्फर्ट है, फिर ये दूर हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि एक शिप जो एनर्जी कैरी कर रहा था भारत के लिए, डॉक्टर एस जयशंकर की बात हुई है, और अरक्चाई साहब हैं, अरक्चाई साहब ही इज दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, उनसे बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मिस्टर मसूद पेज़ेश्कियान से बात हुई है, और वो शिप एक आ गया है और शिप्स आएंगे। क्या भारत में किल्लत होगी? थोड़ी बहुत बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बहुत ज्यादा? वो कह रहे हैं दर्द शुरू होना हुआ है, ये सब फिल्मी बातें हैं। इन बातों में दम नहीं है, इन बातों में दम नहीं है, क्योंकि भारत कनाडा से भी बात कर रहा है और कनाडा से भी मंगवा रहा है, और ये सारी की सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 हफ्ते का खेल है, उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। भारत की मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं इनफ्लो ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है हमारे पूरे नेबरहुड में, अक्सर ये लोग नेबरहुड की बात करते हैं, पूरे नेबरहुड जो पड़ोसी मुल्क हैं, हर जगह प्राइस इंक्रीज हुआ है फ्यूल का, हमारे यहां नहीं हुआ सर। ठीक है, मैं डीजल और पेट्रोल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे गैस की बात नहीं कर रहा, मैं डीजल और पेट्रोल की बात कर रहा हूं। तो आपको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जहां से हमारा 60% तेल आता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके लगभग ब्लॉक होने के बावजूद भी वी हैव मैनेज टू स्टेबलाइज द फ्यूल प्राइसेस। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बात ये होती है कि ये जंग का एक माहौल है, और वहां पे अलग सेल्स काम कर रहे हैं, और एक सेल, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं इसको, फौज की लैंग्वेज में फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉग ऑफ वॉर होता है कि जब लड़ाई होती है, लड़ाई में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। लड़ाई में कंफ्यूजन होता है, और एक बहुत पुरानी कहावत है जिसको फौज में एक जिसको कहते हैं कि बहुत एक आला दर्जा और एक आला मकाम इस कॉन्सेप्ट को दिया जाता है कि नो बैटल प्लान सर्वाइव्स कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। आपका कितना भी तगड़ा बैटल प्लान हो, आपका कितना भी मजबूत बैटल प्लान हो, इट विल नॉट सर्वाइव कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। एक बार आप दुश्मन से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है, तो आपने बोला कि भाई ये है फलाना गौरव आर्या है, गौरव आर्या यहाँ का लीडर है, मतलब इस हेड है, कमांडर है, और उसके आदेश से ये होगा, आपने प्लान बनाया कि ये होगा। पता लगा गोली लगी, गौरव आर्या जी निपट गए, अब आप गायब हैं, आप मिल नहीं रहे, चोट लग गई, मलबे के नीचे पड़े हैं, जिंदा हैं लेकिन होश नहीं है, ठीक है। एक गाड़ी है जो कि एमुनेशन ला रही है, उसके ऊपर एक मोटर शेल पड़ा, गाड़ी बर्बाद हो गई। पहाड़ों में जा रहे हैं, लैंडस्लाइड आई, जो एटी कंपनी थी, एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो कचरों पे ऊपर माल जाता ना पगडंडियों में, वहां पे यू कांट गो लाइक दिस एक्सेप्ट फॉर दैट। पूरे के पूरे जितने भी खच्चर थे नीचे, हजारों फुट नीचे गिर गए पानी के अंदर। ये सब लड़ाई में होता है,
तो राहुल गांधी जी का ये कहना कि नहीं ये ऐसे मैनेज कर रही है, इसको कोई मैनेज करने का तरीका, अमेरिका नहीं मैनेज कर पा रहा, आप क्या मैनेज कर लोगे? अमेरिका मैनेज कर पा रहा है। तो ये कहना कि आप, अच्छा दूसरी चीज ये है कि फिर ये कहना कि सब डिक्टेशन, देखो ट्रंप की एक लैंग्वेज है, ट्रंप एक तरीके से बात करता है और आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप एक तरीके से बात करता है कि हम आपको परमिशन दे, उसने परमिशन वर्ड, आई डोंट थिंक दैट पर्सन हैज यूज्ड, आई डोंट रिमेंबर दैट दिस थिंग, बट नोबडी हैज। देखो परमिशन आप मांगते हो ना, आप बोलोगे ना कि सर मुझे 4 दिन छुट्टी जाना है, चुप कर, कोई नहीं मिल रही, शांत रहे, जाना है, सबके सामने बोल रहा है जाना है मुझे, कह रहे 4 दिन छुट्टी जाना है। जब 4 दिन छुट्टी जाना है आपने बोला, फिर मैंने बोला कि हाँ चलो आप 4 दिन छुट्टी, आप ऐसा थोड़ा ना कि आपने मांगी नहीं छुट्टी, मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप 4 दिन छुट्टी करें, ये क्या हुआ सर? तो ट्रंप का एक तरीका है ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी, it's high time that we started having mature political discourse in the country, but बाकी उनका पूरा अधिकार है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं इसमें क्या बोलूं। बट आपको ट्रंप ने तो ये भी बोला था सर कि वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मारा जाता, इस बात को नहीं पकड़। हाँ ठीक है, देखो ना ट्रंप जो बोलता है आप उसको कंट्रोल नहीं कर, ये लोग कहते हैं कि ट्रंप ने कैसे बोल दिया कि सीजफायर उसने करवाया, ट्रंप ने एक बार बोला है, ट्रंप ने 80 बार बोला है, रोक लो आप उसको। सर ट्रंप कहता है मैं प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला हूं, कोई सेंस है इस बात में? उसने ट्वीट वो कर दिया, ट्रूथ सोशल पर डाल दिया प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला अपना, याद है सर? अब आप रोक लो उसको। वो कहता है कि मैं जब चाहूं लड़ाई खत्म कर दूं, ईरान वाली। बट आपको ऐसा लगता है कि जो इंडिया के डिसीजंस हैं ऑयल बाय करने के और गैस बाय करने के, ये इन्फ्लुएंस होते हैं अमेरिका से? ये ग्लोबल मार्केट से इन्फ्लुएंस होते हैं। अमेरिका से तो कोई लेना देना नहीं है इसका, मतलब हम इंडिपेंडेंट डिसीजन है वैसे तो ये हमारा कि हमें किससे लेना है। हाँ, लेकिन ये ग्लोबल मार्केट से इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या भारत के एनर्जी डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं? हाँ, ग्लोबल मार्केट से इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या अमेरिका के डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं? हाँ। अब आप बोले अमेरिका सुपर पावर है सर? मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, है सुपर पावर है? अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पैसा है दुनिया में सर, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अमेरिका को रिलायंस क्यों चाहिए कि $300 अरब डालो और वहां पे टेक्सास में तेल निकालो? तुम्हें नहीं आता तेल निकालना सर? तुम गधे हो, तुमने आज तक तेल नहीं निकाला, तुम्हें क्यों चाहिए रिलायंस? और ट्रंप ने यह भी बोला कि 50 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। यह भी तो बोला ट्रंप ने कि 50 साल में ऐसा क्यों? अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है पिछले 50 साल से कि तेल निकाल ले? यार ऐसे नहीं होता है। अगर ईरान में लड़ाई है तो नोएडा में सब्जियां महंगी हो जाएंगी। मोदी ने सब्जियां महंगी, मोदी घटिंडे ले गया अपने सर भाई तेल महंगा हो गया सर। जो खेतों से सब्जी आनी थी, आजादपुर सब्जी मंडी, मैं एक बात बोल रहा हूं, आजादपुर सब्जी मंडी सब्जियां आनी थी वो महंगी हो गई क्योंकि तेल महंगा हो गया। अब जब तेल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट महंगी हो गई तो जिस चीज पर ट्रांसपोर्ट किया गया था वो महंगा हो गया। एक बात बोल रहा हूं मैं आपको, अभी चीजें महंगी नहीं हुई हैं क्योंकि तेल के दाम हमारे बिल्कुल स्टेबल हैं, लेकिन एक बात बोल रहा हूं, अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जियों का दाम और टूथपेस्ट का दाम बढ़ जाएगा, हर चीज का दाम बढ़ जाएगा फिर सर। तो ये कुछ बातें हैं, ये इसमें कोई सेंस नहीं है। बट ठीक है, आपको देखो कुछ भी है, एक तीतर मर गया, एक बटेर मर गया, मोदी इस्तीफा दे, वो तो हो गई, ऑपोजिशन यही करती है। बट गवर्नमेंट का क्लेम है कि कोई फ्यूल की शॉर्टेज नहीं है इंडिया में और सप्लाई ऑफ पेट्रोल डीजल जो भी ये सब है ना, ये सब सिक्योर्ड है और इनके हिसाब से भी कोई शॉर्टेज है भी नहीं, कि ऐसे कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। मैं कल भरवा के लाया हूं अपनी गाड़ी में तेल पूरा सर। वो सेम रेट पे मिल रहा है, हमें तो कोई नहीं हो। और अगर देखो सुनो, अगर मैं कहता हूं आगे चल के हो गया, आगे चल के हो गया, मैं कहता हूं कि चलो 1 महीने बाद शॉर्टेज हो गया और तेल के दाम बढ़ गया, तुम क्या कर लोगे ये बताओ? खोद के नीचे से जमीन से तेल निकाल लोगे जो है? नहीं सर। कर क्या लोगे? ये क्या करे कि मोदी ऐसा फूंके और तेल के कुएं निकल जाए सर? ये तो अजीब सी बात है। व्हाट कैन यू डू? आप मैक्सिमम जो कर सकते हैं, आपके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, आप स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं। अब आपने 3 मिलियन बैरल ले लिया रशिया से, ठीक है, अब ये कह रहे हैं परमिशन। मैं एक छोटा सा बात बताऊं, परमिशन, बात ये होती है कि परमिशन ये नहीं कि आपसे परमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे,
अमेरिका किस तरीके से आपको ब्लॉक करता है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अमेरिका कैसे ब्लॉक करता है? अमेरिका सिंपल सी ये बात बोलेगा आपके ऊपर कि ठीक है, अमेरिका इतना तो कर सकता है ना कि आपको अपने मार्केट में नहीं घुसने देगा। आप अगर 80 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हो अमेरिका को, अमेरिका टैरिफ लगा देगा, आपका सामान महंगा हो जाएगा। जब आपका सामान महंगा हो गया तो अमेरिका के अंदर घुसेगा नहीं। आपके लोगों चीख पुकारेंगे ना, फिर अमेरिका बोलेगा तुमने रशिया से क्यों तेल लिया। अब इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है, पर ऐसा देश करते, उसका सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया में। मोदी इस्तीफा दे, अमेरिका का मार्केट सबसे बड़ा क्यों है? इसका कोई सेंस थोड़ा है सर। नहीं समझ रहे आप? समझ क्या? बस पूरे कॉलोनी में मेरे घर में पानी है और किसी के घर में पानी नहीं है। आप कहते हो साहब थोड़ा सा पानी दे दो, बच्चों को प्यास लगी है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि ठीक है मैं पानी दूंगा, मेरे पास भरा हुआ है भंडार पानी का। मैं बोलो एक बोतल में 100 रुपए की दूंगा, जबकि 20 रुपए की मिलती है। मैं क्या बोलता हूं, 100 रुपए की मिलेगी। वहां से बच्चों का फोन आ रहा है कि पापा प्यास लगी। आप क्या करोगे? आप बोलोगे ठीक है भाई साहब 4 बोतलें दे दो, मजबूरी है। दुनिया ऐसा करती है यार, दुनिया ऐसा करती है। अमेरिका ने भारत के ऊपर ही टैरिफ लगा रखा है? नहीं। भारत के साथ तो एक रिश्ता है आपका, जो सबसे क्लोज रिश्ता है उसका, कनाडा, सगा भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड से टाइट सगा भाई, उसको निपटा दिया उसने। कर लो, आप हिम्मत है कर लो। और ये भी राहुल जी जब बात करते हैं उनको ये भी बोलना चाहिए कि यू नो ठीक है आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, आप बताइए तो क्या करना चाहिए। ये करना चाहिए सॉल्यूशन। हाँ आप सोल्यूशन दो ना यार। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मतलब ये थोड़ा ना कि बस ठीक है ना, आपने आज बोला कि आज अगर किसी दिन सोमवार आपने बोला सोमवार मोदी इस्तीफा दे, आज सोमवार है। अब आप सोल्यूशन बताइए सर। आप और आप एक और चीज, ये जो आप कह रहे हैं कि अभी दर्द बढ़ने वाला है, ये आप होप कर रहे हैं कि दर्द बढ़े, कि आप कह रहे हैं कि अगर आप ज्ञान दे रहे हैं तो आपसे ज्यादा ज्ञान तो हमें, क्योंकि रोज हम जियोपॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, हमें ज्यादा पता है इस मामले में। और आप आ जाइए सामने डिबेट करने में जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, हम करते हैं सामने आमने सामने बैठ के सर। ठीक है ना। भैया कुछ कहने लगे थे। सपने देखने का हक सबको, फ्रीडम फाइटर बोला, लास्ट में वो सपना ही देगा। आपको नहीं सर, हमने एक लीग कवर करी थी कि 100 करके, इंग्लैंड की एक लीग है दी 100 करके, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल T20 वाली, T20 हाँ, वाली। बिल्कुल। तो उसमें कुछ जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इंडियंस ओन कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया था। हाँ, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि उन्होंने बोला था कि जो पाकिस्तानी जाएंगे, एक अनसेट रूल है, ये एक अनसेट प्लान टाइप है कि हम पाकिस्तानी को ऑप्शन में नहीं लेंगे। करेक्ट। तो इंडिया में जब आईपीएल होता है उसमें एक टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि वो ओन करते हैं, एक ग्रुप का नाम है, मैं सन टीवी ग्रुप करके है, इंडिया का ये, तो वो इसे ओन करते हैं। आई नो, मारन ना, मारन्स दे ओन इट आई थिंक। हाँ। और जो ये द 100 वाली लीग है वहां पे भी एक फ्रेंचाइजी ओन करते हैं सनराइजर्स के नाम से ही। ठीक है। अब आपको अबरार याद है, अबरार अहमद पाकिस्तान, हाँ जिसके गर्दन प्रॉब्लम थी। हाँ तो जो ऐसे करता विकेट लेने के बाद, हाँ, तो उसका अब करना बंद कर दिया उसने। उसका ऑक्शन हुआ। हाँ। और इन्होंने सबसे ज्यादा हाई बिड लगा के उसको अपनी टीम में बाय किया, अबरार को। ठीक है, सनराइजर्स लीड्स ने, तो ठीक है आपने बाय कर लिया, आपकी पर्सनल चॉइस है जैसा भी है, बट क्या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे, या ये हमें करने की जरूरत है? कर रहे हैं, द शॉर्ट आंसर इज कर रहे हैं। बट और इतने प्लेयर्स हैं आपके पास ऑक्शन में, आपको इनको ही क्यों लेना? मुझे लगता है इसमें ना सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए। ये मुस्तफिजुर रहमान वाला जो मामला हुआ था, जो बीसीसीआई ने बहुत मिसमैनेज किया था, ये जो बांग्लादेश का जो प्लेयर था मुस्तफिजुर, दैट वाज ऑल मिसमैनेज्ड बाय द बीसीसीआई। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गिव एब्सोल्यूट क्लैरिटी। अगर आपको पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खरीदने, आपको कहीं नहीं खरीदने, और आप उनको बोलिए कि अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर बाहर खरीदेंगे विदेश में, क्योंकि आपकी एक फ्रेंचाइजी, इफ यू डू दैट सर, यू विल पे अ वेरी स्टीप प्राइस इन इंडिया। बी क्लियर। और छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, $2,55,000 में खरीदा उसको। छोटा मोटा ही अमाउंट है। अरे मतलब उसके लिए तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। उसके तो 7 पुश्तें खाएंगी बैठ के बिरयानी, गर्दन हिलाता रहेगा ऐसे। उसके जो 4 पुश्तें नीचे होगा ना उसका पड़पोता, वो भी ऐसे ऐसे करेगा विकेट लेके।
इतने पैसों में तो पाकिस्तानी है वो। बट इनको ये चीज क्यों क्लियर नहीं हो पा रही है कि सरकार को करना है ना क्लियर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड मेक इट वेरी क्लियर दैट दिस इज व्हाट वी डिजायर एंड दिस इज व्हाट यू शैल डू एंड पीपल विल ओबे। देखो वही सनराइजर्स है। अब आप बोलेंगे साहब यूके में ये लॉ है वो, यू फाइंड अ वे यार, यू फाइंड अ वे। अगर आपको देखो, एक साफ सीधी बात है, मैंने एक बात बहुत पहले बोली थी और ये हिंट भी है, नॉट कि मैं ऐसा चाह रहा हूं, पर मैं एक बात बताता हूं कैसे होता है। क्योंकि क्रिकेटर हैं, उनका एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है। कोई इंडियन क्रिकेटर हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर हो, उसकी लिमिटेड शेल्फ लाइफ है। कुछ समय के बाद वो 30s में आएगा, लेट 30 वो खेलना बंद कर देगा क्योंकि उसकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। ठीक है सर, कहने की बात ये टीनेज और 20s का गेम है क्रिकेट एंड अर्ली 30s का। या कोई विराट कोहली हो जो भाई बिल्कुल च्यवनप्राश खाते ही उठते, वो अलग लेवल का भूत है वो। ठीक है, विराट कोहली वो इंसानों की कैटेगरी में नहीं है, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। बट वो विराट कोहली है और आपका वो क्या नाम कहते हैं कि जो MS धोनी है सर, ये इंसानों की नहीं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो ईटी होता है ना, ईटी वाली कैटेगरी में आते हैं, मार्स वार्स से आए हैं तैरते हुए। अदरवाइज क्या शरीर जवाब दे देता है। कहने की बात यह है कि यार इफ टुमारो यू डिसाइड सर, टू अलाउ पाकिस्तानी प्लेयर्स इन IPL, आपने IPL शुरू हो रहा है, आपने IPL का शेड्यूल रखा, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि चलो ठीक है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीद लो, खेलने दो IPL। हाँ, और ये जो आप कह रहे हैं इतने डॉलर, $2.5 लाख, $3 लाख, $10 लाख आपने दे दिए। बाबर आजम पागल का बच्चा है जो PSL खेलेगा? क्योंकि जितना, या कोई भी हो, मैं बाबर आजम एक एग्जांपल, क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं हमारा बहुत तगड़ा है, शार्प शूटर है ये बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी सर, पाकिस्तानी खुद PSL को आग लगा देंगे। पैसा इतना है यार, इट्स मनी, इट्स द कैश व्हिच इज देयर। अचानक आपने क्रिकेटर के पास, वही मैंने क्या बोला, क्रिकेटर के पास एक वक्त होता है कमाने का, एक टाइम होता है कमाने का। ठीक है, वो ठीक है, आज की तारीख में भी सुनील गावस्कर जी वो करोड़ों पीट रहे हैं, कमेंट्री करके और अपीयरेंसेस से करोड़ों पीट रहे हैं। बट सुनील गावस्कर लेजेंड है यार। कितने लोग सुनील गावस्कर हैं? लाखों करोड़ों में एक सुनील गावस्कर। बाकी सब तो पता ही नहीं कहां गए। बाकियों का थोड़ा ना पता है ऐसे कि कहां गए। अब कोई कभी आपको श्रीकांत दिख जाते हैं या रॉजर बिनी दिख जाते हैं, या ये ऐसे लोग कभी कभी वंस इन अ वाइल आपको दिख गए तो बहुत, कपिल पाजी दिख जाते हैं, ऑल दीज पीपल, बट दीज पीपल आर लेजेंड्स, वो तो कभी दिखते हैं। ज्यादातर क्रिकेटर्स का बड़ा शॉर्ट टाइम स्पैन, 10 साल, 12 साल, 15 साल, बहुत लकी हुआ तो 15 साल खेल लिया उसने, उसी में उसको पैसे कमाने हैं। सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो उसमें ये चीजें, उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कहीं कुछ कह रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। हाँ, ये मुस्तफिजुर वाला ही चक्कर कर रहे हैं लोग। सर, एक इंग्लैंड के फॉर्मर बैटर हैं मार्क बुचर करके, तो उन्होंने गौतम गंभीर की प्रेज करी और जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता इसके बाद, कि जो उनकी लीडरशिप के अंडर या उनकी जो गाइडेंस के अंडर है वो टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बोला जो पाकिस्तान है वो अभी भी ना अपने पर्सनल माइलस्टोन, जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं वो अपने पर्सनल माइलस्टोन को लेकर ही अटके हुए हैं, इंडिविजुअल सुपरस्टार को ही, मतलब वो अपनी ही तारीफ को लेकर अटके हुए हैं। और जो इंडिया है वो एज अ टीम खेल रही है दूसरी तरफ, और इसलिए पाकिस्तान बहुत चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया। अब ये तो थर्ड पार्टी है, अगर हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट जाता है तो पाकिस्तान को लगता है कि ये हिंदुओं की साजिश है, या तो सोचते ही ऐसा है हमारे बारे में। अब ये तो थर्ड पार्टी से स्टेटमेंट आया ना, इंग्लैंड के फॉर्मर बैटर हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं, तो इनको नहीं ये चीज़ समझने की जरूरत है कि हमें भी एज अ टीम आगे जाना चाहिए। पाकिस्तानियों को सब पता है, सब सियाने हैं, और पाकिस्तानी तो डेढ़ जाने हैं, डेढ़ जाने हैं, उनको सब कुछ पता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये जो मार्क बुचर जो कह रहा है ये कोई नई चीज इजाद कर दी इसने, कोई बल्ब बना दिया इसने आज से 200 साल पहले की इससे बिजली आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटा सा लॉजिक है, क्रिकेट में 11 बंदे खेलते हैं मैदान में सर, 11 बंदे खेलते हैं, उन 11 के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब आप जीतोगे। ये सिंपल सी बात है सर।
और लोग नहीं समझते उसको। भारत समझ गया। संजू सैमसन की बैटिंग है। संजू सैमसन ने जो 90-80 टाइप के जो बनाए थे, उस रेंज में जो रन बनाए थे, और तीनों उसमें बनाए थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिल गया उसको। सर भाई एक सीधी बात बताओ, उसमें से क्या एक मैच में भी संजू सैमसन चाहे तो सेंचुरी नहीं बना सकता था? 2 मैचेस में सेंचुरी बना देता वो, 3 में नहीं बनाता, 2 में संजू सैमसन बना देता। ही डिसाइडेड टू प्ले फॉर द कंट्री, ही डिसाइडेड टू प्ले फॉर द टीम। वो उसका पर्सनल डिसीजन है। वो संजू सैमसन का एक पर्सनल डिसीजन था उस वक्त कि यार फॉरगेट अबाउट माय पर्सनल माइलस्टोन, माय कंट्री नीड्स टू विन। यार भारत जीतेगा तो ऑटोमेटिकली फिर हम सब जीत जाएंगे, 140 करोड़ बंदे जीत जाएंगे यार सर। और मैंने अगर सेंचुरी बना ली और इंडिया हार गया, फिर हार गया तो हार गया फिर तो वो है। ये कैरेक्टर होता है, ये चरित्र होता है लोगों का। संजू सैमसन का एक कैरेक्टर है। उधर बाबर आजम देखो, या मोहम्मद रिजवान जो गाजर मूली बोकर आया है बांग्लादेश में। ये इनके ये कैरेक्टर है। इसमें आप ये देखो, कौमी कैरेक्टर होता है ये। क्रिकेट टीम में फिर आपने गौतम गंभीर की बात करी सर। गौतम गंभीर का सबसे आइकॉनिक आपको चीज क्या याद है? शाहिद अफरीदी से लड़ रहा है वो, वीडियो देखा वो? हाँ वो भी है। देखा है? हाँ भयानक लड़ाई है। ठीक है, वो एग्रेशन है यार। वो एग्रेशन है कि मार दो काट दो, उस टाइप का है एग्रेशन। चले सर। गॉडी भाई हो गया सर तुम भी देखते रहते हो कि 20 मिनट हुए और कसम खाई मैंने, और आज थोड़ा कट टू कट चलना है आज कट टू कट है सर। मैं और मेरी तन्हाई सर अक्सर ही बातें करते। सर मैं वीओ आर्टिस्ट बन जाता हूँ, वॉइस ओवर। चलो ठीक है, ओके भैया, बाय, राम राम। छुट्टी दे दो। नहीं, वो कह रहे ना कि मतलब 4 दिन की छुट्टी, क्या बोला था मुझे तो जेहन में नहीं आ रहा। बात अगर शुरू कहाँ से हुई थी? कहते हैं कि अगर तुम मुझे कहो कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो फिर कहते हैं हाँ चाहिए। हाँ चाहिए, उसको वाकई चाहिए। मेजर साहब कहते हैं नहीं एग्जाम्पल मिलेगी। दिया था। ये भी कह रहा था, ये भी कह रहा था मुझे परमिशन की मुझे बात भी हो रही थी ना, चाहिए। कि यूएसए जो है वो परमिशन की बात हो रही थी कि यूएसए ने कहा जी कि हाँ वो समझ गया हूँ अब मैं। तो बहरहाल जी ये अपना जो परमिशन की बात है, नहीं नहीं यार छुट्टी कह के बातें ना बुलवाओ, अगर कोई जेहन में आती है तो बुलवा देते हो। वही तो ऑयल की बात हो रही थी, नहीं नहीं, उनकी तो प्राइस आप की चुप ही रहे, जो मैं करने लगा मैं और बात करने लगा, राहुल ऑयल गांधी की जी बात ने करने कमेंट लगा। किया था उनके ये स्टेटस। में भी वो ठीक है, उन्होंने आप ही बोल लें, छुट्टी का कहा आप ही था। बोल लें। हाँ यार बोल ले। नहीं बोल लें आप। नहीं नहीं बोल यार। क्या यार। नहीं नहीं बोले ना। तपा दिया है भैया को। नहीं बात करने लगा, ये नहीं बोला था, वो बोला था। अजीब बंदे हैं यार, वो जो जेहन में बात है वो सारी भूल जा रही है, तो भूल भी चुका हूं मैं, हैं? इसीलिए कह रहा हूँ आप बोल ले। यार आदर है। बहरहाल जी वही मौजूद था स्टार्टिंग में, लेकिन डिफरेंट वे में था। मैं हमेशा कहता हूँ अपोजिशन जो है वो जोर डालती है, प्रेशर डालती है। राहुल गांधी जी आप अपना स्टेटमेंट देखें, आपको भी कोई सवाल करे, अगर मैं एज अ इंडियन होता, मतलब इंडिया में होता और एज अ इंडियन जो है वो कहीं ना कहीं ट्वीट कर रहा होता कि भाई आप अपना किरदार बताएं कि आपने कंट्री को क्या सर्व किया है, क्या ऐसी कहने के आपने जो है बढ़ोतरी की है, क्या अच्छा काम किया है इंडिया के लिए, क्या है आपने मतलब दिया है, क्या सर्व किया है, कुछ ऐसा बताएं कि उसके बलबूते के ऊपर आपकी बात जो है हालिया हुकूमत जो करंट सिचुएशन में चल रही है, मोदी हुकूमत वो अच्छा कर रही है, उसको मैं ब्लेम करूं, उसको मैं क्रिटिसाइज करूं। यहाँ पे भाई उन्होंने एक एग्जाम्पल जो बीच में दिया, मेजर साहब ने उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसी कंट्री जो सुपर पावर है वो उसको देख लें, उसमें भी ये अप्स एंड डाउन आते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही वो होती है। कल एक दोस्त ने भेजी नहीं थी वीडियो बना के, हाँ, वहां पे मतलब नशे घूम रहे थे। हाँ, तो मतलब वो ड्रग एडिक्ट बंदा है, और हम वहाँ पे यहाँ पे बेशिया में उनको जहाज बुलाया जाता है। तो वो पीने पिलाने वाले लोग जो हैं वो वहाँ पे आपको मिलेंगे। हम लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को, हम तो चले, हमको तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर और नीट एंड क्लीन है, ईच एंड एवरी वे, हर तरीके से। कोई करप्शन नहीं है, कोई ड्रग माफिया नहीं है, कुछ ऐसी रेप गैंग और ये चीजें जो है बिल्कुल नहीं चल रही। नो ने माशरा बड़ा स्टेबल है, मतलब सुधरा वहां हुआ पे है। कत्ल नहीं होते या कुछ इस तरह नहीं होता, जुर्म नहीं होते। हर चीज है,
तो हर चीज जो है वो सामने आना शुरू होती है, और वो है उसको रिजॉल्व करने के लिए हाँ इदारे बने हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम ठीक तरीके से करते हैं, लेकिन वो ज्यादा बवाल नहीं होता, वो ज्यादा सामने नहीं आता। ये ट्रम्प ही था जो पिछले मेरे हाल में कुछ 8-9 महीने पहले इसने शुरू किया था। वो जितने भी होमलेस पीपल थे उनको इसने कहा ये गंद डाला हुआ है इसने, उन्होंने ये पता नहीं ऑन स्ट्रीट्स हो जाते हैं, ऑन स्ट्रीट गंद डाला होता है, घर बनाए, उठाओ इनको, पुलों के नीचे से जनाब निकाले इन्होंने, पकड़ पकड़ के आधे जेल में डाले, आधा जो है वो मैक्सिकन थे उनको वहां पे फेंका। ये वो करता रहा है, ठीक है, अपना गंद खत्म करने के लिए। अब अगर देखा जाए तो राहुल जी को वो वीडियो दिखाओ कि भाई वो सिचुएशन होती है, वो उसको स्टेबल करना पड़ता है, और इस सुपर पावर जो है वो कर रहे हो। इंडिया तो भाई ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, वो फिर भी बहुत बेहतर पोजीशन के ऊपर है, लेकिन क्रिटिसाइज करना है तो मैं कहूंगा कि आप में कैलिबर होना चाहिए। आप में मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि खानदानी जो है एक पन होता है ना, कि बंदा जो है एक फितरतन तौर के ऊपर कहता है कि यार ये इसने गलती की है, लेकिन इसकी अच्छाइयां भी याद रखता है। तो आप अपोजिशन है, तो अपोजिशन जो है इतनी कितनी कैलिबर की होनी चाहिए कि मोदी सर भी बोले कि हाँ यार हमारी अपोजिशन है लेकिन उसमें कैलिबर मौजूद है। उसने क्रिटिसाइज किया है लेकिन ठीक चीज के ऊपर किया, ये करना चाहिए था, वो भी एक मौकफ ले, लेकिन वो ठीक चल रहे हैं अपने हिसाब से। गैस की प्रॉब्लम हो रही है, ऑयल की नहीं हो रही। ये जरा थोड़ा सा ना इधर को घुमाए उनका मुंह गैस पाकिस्तान का की भी तरफ। मैंने सुना था कि वो मोदी साहब ने जो है वो तकरीर की है, मैंने थोड़ी सी सुनी थी वो गैस के रिलेटेड ना। हाँ तो वो कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मुल्क में, और ये एक किस्म का शोर शराबा, वैसी गुमराह वबाल करने के लिए। जो है मचाया जा रहा है, और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है गैस को लेके। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एंड पे उन्होंने तकरीर में ये भी कहा कि ये संकट जो है ये आया हुआ है, और इसको कोविड की तरह जो है मिल के हम इस संकट से बाहर निकलेंगे। मतलब संकट है इसमें, यही तो मैं पहले भी कहा था, जब 4-5 दिन पहले वीडियो हमने क्रिएट की थी तो उसमें भी कहा था कि जब पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा किया गया था, तो मैंने यही कहा था कि भाई जो महंगाई है वो हर मुल्क में होगी, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि महंगाई से नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा मिलेगा आपको, और 100 डॉलर से ऊपर जो है बैरल मिलता है या नीचे मिलता है, क्योंकि पहले मेरे ख्याल में 73 या 77 इतना मिल रहा था। तो जब इससे ऊपर मिलेगा तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोल आपको महंगा बेचना पड़ेगा। फिर पेट्रोल आप महंगा बेचेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, हर चीज में जो है वो फिर थोड़ा थोड़ा इजाफा होगा, जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा होता जाएगा उस हिसाब से। तो मैंने यही कहा था कि गवर्नमेंट का या किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट का इस वक्त कोई कसूर नहीं है कि अगर महंगाई होती है तो वो उस पेट्रोल और एनर्जी सेक्टर की वजह से थोड़ी बहुत होगी, और झेलनी पड़ेगी। ये तो सब मुल्कों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो फिर सब मुल्कों पे असर आएगा इस चीज का, कि सारे जो मतलब बाहर से खरीदते हैं मुल्क से, जिनके मुल्क में तो निकल रहा है उनको इतना ज्यादा फर्क शायद ना पड़े, लेकिन जो खरीदते हैं उनको तो फर्क पड़ेगा ना। इंडिया अब ज़ाहिर खरीदता है, तो उधर से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, कुछ जो है शिप आ रहे हैं, कुछ जो है वो लेकिन स्लो आ रहे हैं ना, उस तरह नहीं है कि रवानी से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो फर्क तो पड़ेगा फिर भी। शार्टेज अभी तो इंडिया में शार्टेज पेट्रोल की, तो पेट्रोल को लेके तो बिल्कुल भी नहीं हुई। गैस का हम कह सकते हैं, क्योंकि गैस की काफी सारी वीडियो लाइन में लगे हुए हैं, और कुछ जो हैं वो ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो चारपाई पे रख के गैस को तो नारे लगा रहे हैं, जनाजा मतलब निकाल रहे हैं उसका। तो इस तरह की वीडियो मैंने देखी थी। तो खैर गैस का तो जो है वो भी कह रहे हैं कि काफी सारे बंदे ये भी कह रहे हैं आधे कि गैस का मसला भी हल हो गया है, और वो भी चीजें गैस भी जो है आना शुरू हो चुकी है, तो वो भी हल हो गया है। तो चलें, वो भी अच्छी बात है कि अगर हल हो गया, लेकिन थोड़ा सा महंगा हुआ है। महंगाई तो भाई जाहिर है, जब मिलनी महंगी चीज है आपको किसी जगह से, आप बाहर से खरीदते हैं तो मिलनी महंगी है, तो महंगाई तो होगी। इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? पाकिस्तान का मैंने इसलिए क्रिटिसाइज किया था क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो है वो पड़ा हुआ था 28 दिन का पेट्रोल, लेकिन पाकिस्तान वालों ने पहले ही 55 पे लीटर जो है महंगा कर दिया। अभी तो नई खेप जो है वो आई ही नहीं है। आदत डालना चाहते थे आप। ये आदत नहीं, बस एक कमाई का जरिया है।
वही बात के पेट्रोल पंप जो है माफिया पेट्रोल वाला वो भी कंट्रोल से बाहर हो चुका था, क्योंकि आधे जो है पेट्रोल पंप बंद करके भाग गए थे कि जी हमारे पास पेट्रोल नहीं है। तो जब महंगा किया तो उन्होंने ही आगे खोलना शुरू कर दिया, तो अब उनके बाप के जगह से आ गया है पेट्रोल। लाखों करोड़ों कमा तो रहे हैं। ये चीजें जो है माफिया, जो पेट्रोल माफिया, उनके लिए भी है, तो वो उन्होंने महंगा करवाया है। तो पाकिस्तान में जब 55 पे महंगा हो गया, अभी तो पीछे से आया ही नहीं है महंगा पेट्रोल, अभी तो पहली कीमत पे था, तो उस हिसाब से मिलना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे क्रिटिसाइज हो रहा है पेट्रोल को लेके। तो लेकिन ये है कि महंगा है, जाहिर है अब हर चीज जो है पाकिस्तान में महंगी आएगी, महंगी मिलेगी। अब गरीबों पे और बोझ पड़ेगा। अब अगर वहां से ही महंगा आना शुरू हो जाए और ज्यादा, तो ज़ाहिर है इनको और महँगा करना पड़ेगा। तो जब और महँगा करेंगे तो और महँगी चीज़ें होंगी। तो इसमें हाँ, महँगा मिले, महँगा करें, फिर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट से, इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं होता। ये पीछे से ही महँगी चीज़ मिल रही है। जब एक मिल ही सस्ती रही हो तो गवर्नमेंट जानबूझ के महँगी कर रही हो ना, तो फिर हम कहें कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है। तो इसी तरह मोदी सरकार पे ये कहना कि जी वो मतलब कि महँगी चीज़ें दे रहे हैं, क्रिटिसाइज़ करना इस चीज़ पे, मैनेज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ओ भाई एक चीज़ की शॉर्टेज हो चुकी है, अगर एक चीज़ आ नहीं रही, एक चीज़ अगर आ रही है तो महँगी आ रही है, उसमें गवर्नमेंट क्या करे फिर? गवर्नमेंट अपना पूरा ज़ोर लगा रही है कि आना आए, चाहे महँगा ही आए। वो जो उन्होंने वो पानी की मिसाल दी है ना, कि अगर कि हम्म। मेरे पास पानी है तो मेरे पास कोई आएगा तो 20 रुपए की बोतल 100 रुपए की कहूँगा उसको, क्योंकि उसको प्यास लगी हुई है बच्चों को घर, और उसने क्या करना है, खरीदना ही खरीदना है। बेशक कम मिकदार में खरीदेगा लेकिन खरीदेगा। बिल्कुल। तो वो खरीद के लेके जाके प्यास तो बुझाएगा, तो गवर्नमेंट ने तो खरीदना ही खरीदना है। ये तो इंटरनेशनल मार्केट महँगी हो रही है। तो ये इस वक़्त जो है वो अपोज़िशन को ये इल्ज़ामात लगाने, जी ये मोदी गवर्नमेंट जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। ये बेबुनियाद एक सी चीज़ें हैं। पता भी है कि दुनिया में जंग लगी हुई है एक जगह पे और वहाँ पे मसले बने हुए हैं, उसकी वजह से ये सारे मसले खड़े हो रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, हालाँकि अपने मुल्क का वो उनको साथ देना चाहिए, अपोज़िशन को भी इस वक़्त गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए कि अपने मुल्क को इस संकट से जो है वो बाहर निकाला जाए। सबको एकजुट होके बाहर निकलना चाहिए इस चीज़ से। लेकिन अवाम जो है वो अपने-अपने लीडर के पीछे लगी हुई है, और लीडर जो हैं सिर्फ़ अपनी कुर्सी पाने के लिए, दूसरे को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, और मुल्क में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और पाकिस्तान में भी अगर कुछ दिन बाद महँगा होता तो मैं बिल्कुल भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में महँगा है। लेकिन पाकिस्तान ने पहले महँगा कर दिया, इसलिए क्रिटिसाइज़ हो रहा है पाकिस्तान ज़्यादा। अभी देख लें इंडिया में वो महँगा पेट्रोल नहीं हुआ। पेट्रोल क्योंकि आ रहा है, पेट्रोल पड़ा हुआ है, वो महँगा नहीं हुआ। गैस की थोड़ी हुई है किसी जगह पे, वो भी हम्म। क्लियर हो जाएगी। चले महँगाई महँगाई महँगी मिलेगी तो महँगा हो जाएगा, क्योंकि 90% जो गैस है वो इधर कतर से ही आती है, उधर से ही। हम्म। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ से गुज़र के, तो इसलिए जो है वो उसकी शॉर्टेज जो है वो ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अभी इनके शिप्स जो हैं इंडिया के आने शुरू हो चुके हैं। तो थोड़े ही सही लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आते रहेंगे, सारे ही आना शुरू हो जाएँगे। तो बहरहाल ये अपोज़िशन जो है, ये कहीं किसी भी मुल्क की हो, वो मौका नहीं छोड़ती। वो कोई ना कोई बहाना ज़रूर लगाती है, और मतलब कि आगे बताएँ ना, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, आप तरीका बताएँ जी ऐसे मैनेज करें। आप आएँ लाइव आके बैठें और बैठ के बताएँ जी ऐसे-ऐसे मैनेज करें और ये तरीका अपनाएँ। तो ठीक है, अगर वो उस तरीके से मैनेज होता है तो आपकी बल्ले-बल्ले होगी। आप हम्म। मैनेज करवाएँ, क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप मैनेज करवाएँ उस चीज़ को। लेकिन ये सियासत है भाई, हर एक को अपनी-अपनी कुर्सी की पड़ी होती है। इनको कोई नहीं होता लेना-देना अवाम से। अवाम भी जो है वो बीच समेत हमारे भाई, कि किसी एक पार्टी के पीछे लग के, किसी एक बंदे के पीछे लग के जो है वो बस वो जो कह रहा है ना बस वही है सही। बाकी चीज़ें नहीं देखनी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है या इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें होने के, वो नहीं देखना इन्होंने। बहरहाल जी क्रिकेट से रिलेटेड भी बात हुई है और जो चीज़ें हुई हैं वो पहले वीडियो में डिस्कस भी की गई हैं और इन्होंने ऑप्शन एक दी है, एक किस्म की सजेशन थी कि गवर्नमेंट को मना करना चाहिए भाई कि आप प्लेयर जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर कोई भी है किसी भी लीग में आपकी फ्रेंचाइज है तो भाई वो नहीं खरीदेंगे आप, क्योंकि मैंने कहा था उस वीडियो में भी, फर्स्ट वीडियो में भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इस चीज़ को लेकर। अगर वो इन नॉर्मल वे एक अच्छा प्लेयर होता
और उसने कोई ऐसी चवले ना मारी होती। ये बराड़ जो है वो बार बार कप उठाकर और अभिनंदन से रिलेटेड वो चीज़ें जो हैं, जंग से रिलेटेड चीज़ें जो है वो करता रहा है। फैंटास्टिक टी और ये और वो ये चीज़ें करता रहा है। और इसको इतना क्रिटिसिज्म हुआ था, गालियाँ निकाली थी लोगों ने कि यार ये क्या कर रहे हो, गेम तुम करते नहीं। पाकिस्तान में भी क्रिटिसिज्म किया गया था इस चीज़ को लेकर, लेकिन उसको खरीद लिया गया। भाई नो डाउट उन्होंने कहा वारे नारे हो गए हैं, इतना पैसा तो देखा नहीं होगा। भाई ये भी रियलिटी है, वो छोटा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई वारे नारे हो गए हैं उसके। और नो डाउट अगर ये लीग ओके कर देती है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट करती है, इंडियन गवर्नमेंट कि आप इंडिया जो है पाकिस्तानी प्लेयर खिला सकते हैं, तो भाई इनके भी वारे न्यारे होंगे, क्योंकि आईपीएल जो है वो भाई पीएसएल तो उसके पास को भी नहीं है। आईपीएल जो है वो खुला पैसा दे रही है। और मेरे ख्याल में अगर ये 2 टूर्नामेंट वो खेलते हैं ना आईपीएल के, तो भाई इनका हाउस बाउ इनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी प्लेयरों में इस चीज़ की भी कमी है इन रियलिटी कि एज अ पाकिस्तानी वी नो दैट कि यार ये सिचुएशन होती है, पैसा कम मिलता है, मैच फीस नहीं मिलती, जो मिलती है वो भी 50 लाख वापस ले लेते हैं। तो ये वाला सिलसिला चल रहा है। तो अगर प्लेयरों को पैसा दिया जाए, उनको पैसे की फिक्र ना हो, उनको फ्यूचर की फिक्र ना हो कि 14 साल क्रिकेट खेलनी है, 15 साल, तो उसके बाद हमने करना क्या है लाइफ में, आगे है क्या, मोटिव क्या है, उससे आगे भी हमने, तो हम सेलिब्रिटी बन चुके हैं तो लोग हमें पहचानेंगे, तो हम सड़क के ऊपर रेडी थोड़ी लगा सकते हैं। हम जो है किसी ऐसे बिजनेस में नहीं जा सकते जहाँ पे बार बार लोगों के साथ बार्गेनिंग करनी पड़े। ठीक है ना। बिजनेस ऐसा हो कि जो हमारे कैलिबर का हो। तो कैलिबर तभी बन सकता है कि उनको खुला पैसा दिया जाए, वो ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हो तो अपना बिजनेस सेटल कर लें, अपनी फ्रेंचाइज को ऐसी जो है फर्म जो है वो ओपन कर लें, कुछ साइड बिजनेस ओपन कर लें, कुछ ऐसा कर लें जो फ्यूचर में उनको सपोर्ट कर सके। वो चीज़ जो है वो नहीं हो पा रही। बड़ी मुश्किल से जो घर बनाते हैं, उसके अखराजात पूरे करने, वो सारी चीज़ें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेयर के लिए इन फॉर्म रहना और पैसा कमाना। तो आईपीएल एक जो है अच्छी ऑप्शन होगी अगर इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है तो। हुँ। उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एक और स्टेटमेंट आई इनकी जो है इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ठीक है? उनकी स्टेटमेंट आई कि ये माइलस्टोन जो है वो अपने लिए खेलते हैं, पाकिस्तानी टीम जो है अपने लिए खेलती हुई नज़र आई, लेकिन इंडियन टीम जो है वो कंट्री के लिए खेल रही थी। और ये गौतम गंभीर का स्टेटमेंट भी था कि मुझे वो प्लेयर हरगिज़ नहीं चाहिए टीम में जो अपने माइलस्टोन को अचीव करने के लिए टीम को हरा दे। 10 बॉलें बाकी बची हैं तो 10 पे उसका 100 हो सकता है, लेकिन 10 वो अगर अपनी टीम के लिए खेलेगा तो 10 पे वो 30 स्कोर कर सकता है। वो 25-30 स्कोर करेगा, वो टीम को फ़ायदा देगी। तो संजू सैमसन ने करके दिखाया। नाउ ऑन वो पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर वो कह रहा है पाकिस्तान में प्लेयरों में मुझे वो कैपेबिलिटी नज़र ही नहीं आती। वो कैलिबर ही नज़र नहीं आता। ये वहाँ पे इन्होंने बात की कि जो भी अपने माइलस्टोन के लिए जाता है, तो भाई वो टीम हारती है। तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, नो डाउट लेजेंड है, ठीक है ना? नो डाउट लेजेंड है। लेकिन अक्सर मैच उसके देखें जिसमें उसने 100 किया है, टीम इंडिया हार गई है। उसके 100 करने के बावजूद हारी है। तो भाई अगर हो सकता वो एंड पे मैच फँस गया और कम बॉलों के ऊपर जो है वो कम स्कोर चाहिए, मतलब बिल्कुल रन बॉल सिस्टम आ गया, तो भाई वहाँ पे बंदा सोचता है कि यार 20 स्कोर ऊपर हो जाता ना, यहाँ पे 20 मारा होता ना। तो वो फिर ओवर याद आते हैं जिसमें आपने सिंगल डबल लेके टुक टुक की होगी, शॉट वाली बॉल थी, आप छक्का मार सकते थे, आपने सिंगल ली, क्यों आप अपना माइलस्टोन जो है वो चेस करना चाहते हैं, 100 आप करना चाहते हैं। वो चीज़ फिर वहाँ पे ये गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे वो प्लेयर नहीं चाहिए जो अपना माइलस्टोन देखे, वो टीम के लिए परफॉर्म करे। तो वहाँ पे टीम परफॉर्मेंस हुई, इंडिया वर्ल्ड कप लेके गया, लेकिन जो सिचुएशन वहाँ पे हुई कि ब्राड को खरीदा गया, भाई उनकी फ्रेंचाइज थी, ये गवर्नमेंट उनको जो है वो कह लें कि मना कर सकती थी। अब उन्होंने खरीद लिया है। अब भाई जैसे खरीदते हैं उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, अकाउंट में जा चुके हैं। अब उन्होंने वो 100 लीग जो है इंग्लैंड में होनी है, उसमें वो नज़र आएगा, वो खेलेगा, लोगों को तप ज़रूर चढ़ेगी, वट ज़रूर चढ़ेगा, इसके ऊपर गुस्सा आएगा, लेकिन भाई उनकी फ्रैंचाइज़ है, उन्होंने खरीद लिया है। अब ये हो सकता है कि 1-2 पेज हैं उनके वो ब्लॉक हो चुके हैं, लोगों ने वो टोटली ब्लॉक कर दिए हैं, उनको अनफ़ॉलो कर दिया है। सनराइज़ हैदराबाद जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, आईपीएल शुरू होने वाला है, उसमें भी यही फ्रैंचाइज़ है, मुझे तो अभी पता चला है। और यही उसमें है, सनराइज़ हैदराबाद उनकी टीम है। तो बड़ा ड्रामा लगने वाला है, इनको सपोर्ट करने ग्राउंड में कौन आएगा? ये एक अलग ड्रामा लग जाएगा, ये देखने लायक होगा।
तो बहरहाल जी बाकी मौजूद के ऊपर समीर जो है वो बड़ी बड़ी लैट लेकर रोशनी डालेंगे। चलें जी, हम पूरी लैट लेकर आ जाते हैं जी। इसके बात करें ना अगर परमिशन की, जो यूएसए की परमिशन की बात करते हैं अपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी हैं, तो यार उन्हें ये पता होना चाहिए कि देखिए हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो हमें इतना कुछ पता है, तो आप तो इंडिया में बैठे हैं, आपको नहीं पता? क्या परमिशन क्या चीज़ होती है? परमिशन की अगर बात होती तो जितना तेल जो फरवरी में आया है इंडिया में, क्या वो आना था? तो यूएसए ने पाबंदी तो लगाई हुई थी। यूएसए की पाबंदी को क्या वैल्यू दिया गया? यूएसए ने कहा जी कि हम टैरिफ लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या नरेंद्र मोदी साहब ने कोई कंप्रोमाइज़ किया? किस चीज़ को लेकर? नहीं किया। तो कैसे आप कह सकते हैं जी कि इंडिया जो है जी वो झुके हैं और यूएसए के सामने देखें जी लेट गए हमने अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स जो है उसका ख़्याल नहीं किया। तो आप भी कोई मुतबादल प्लान जो है वो बता दें कि भई इसका हल ये होना था कि आप यूएसए को इस तरह से जो रिप्लाई है वो दे सकते थे। अब जो चीज़ें मेजर साहब ने की हैं, देखिए जो सरकार को होल्ड कर रहे होते हैं ना, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है उनके कंधों पर। राहुल गांधी जो हैं उन्होंने तो सिर्फ़ स्टेटमेंट ही देना है, इसके अलावा तो उनका कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने अवाम को जवाब देना है। वो इस टाइम सरकार को होल्ड कर रही हैं। और अवाम को भी देखना है और उनके जो बिज़नेसमैन हैं, जो दूसरे कंट्रियों में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो तजारत करती हैं, क्या उनको डुबोना है? उनको मद्देनज़र नहीं रखेंगे? ऐज़ अ प्राइम मिनिस्टर उनके लिए हर चीज़ को साथ लेकर चलना ज़रूरी होता है। अब जहाँ पे इतना-इतना टैरिफ कंपनियों पे लग रहा है, तो वो कंपनियाँ किसकी हैं? वो इंडियन कंपनी है ना। तो इंडियन कंपनियों के इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो हैं, क्या नरेंद्र मोदी साहब चाहें कि उनका नुकसान हो? तो किसी तरीके इस तरह का रास्ता जो है वो सरकार को चुनना ही पड़ता है जिसमें वो अपनी प्रजा का और अपने देश के जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जो तजारत करने वाले लोग हैं, उन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि नुकसान किसी को भी नहीं होना चाहिए। एक एक तरफ तो उनको वो साथ लेके चलना है, एक तरफ प्रजा को भी साथ लेके चलना है और दूसरी तरफ जो है महँगाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका सामना करना होता है, अवाम ने करना होता है। तो इन चीज़ों को भी लेके चलना होता है। अब यहाँ पे अब बात करते हैं जी ऑयल की। अब इसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनका क्या योगदान है? ईरान की और यूएसए की जो जंग लगी है, तो इससे तो पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ा है। ऑयल की कीमतें जो हैं, वो तो आसमान को छुई हैं। तो इसमें अगर ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं और महँगाई होती है, तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनके ऊपर कैसे इल्ज़ाम तराशी की जाती है जी कि आप जो हैं, आपने कीमतें बढ़ा दी हैं, आपने महँगाई जो है, वो इतनी ज़्यादा कर दी है। एक आम बंदा जो है, उसका ख़्याल ही नहीं है आपको, वो क्या करे बंदा? क्योंकि इसमें तो उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, उसने तो नहीं कहा कि युद्ध करें। तो ये चीज़ें जो है ना वो मद्देनज़र रखनी चाहिए, जहाँ पे नरेंद्र मोदी को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। वो निजी मसाइल हैं आपके, आप उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ कीजिए। आप इस चीज़ को लेकर बात कर सकते हैं कि देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से आपका क्या प्लान है? युवा जो हैं वो पढ़े-लिखे हैं, वो फ्री फिर रहे हैं, या ये बात आप कर सकते हैं, जो कि देश के हित में है। या आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में कर सकते हैं, कि भई दुनिया देखें जी कहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और हम किधर हैं। ये बातें हैं देश की निजी मसाइल हैं, आप इनके ऊपर बात करिए, जो कि एक सरकारें ज़िम्मेदार होती हैं इन चीज़ों की। अब बातें इस तरह की करते हैं कि बिना लॉजिक वाली, तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, नरेंद्र मोदी साहब तो उसका रिप्लाई नहीं करते, लेकिन ये है कि वो वही काम करके, प्रैक्टिकल काम करके रिप्लाई करते हैं और जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को। मैंने वही बात की है ना कि हम पाकिस्तान में बैठे और हमें पता है फरवरी में बड़ा तेल जो है वो इंडिया में आया। तो अगर यूएसए की वो इतनी धमकी का कोई असर होता और डर होता, तो फिर क्यों आता? क्योंकि पाबंदी तो उस वक़्त लग चुकी थी कि आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना। तो ये चीज़ें नहीं, मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार जो है वो यूएसए के सामने लेट गई है। कंप्रोमाइज़ आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि अपने जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो इतनी बड़ी मार्केट यूएसए में, ज़ाहिर-सी बात है बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक जो हैं, वो इंडियन हैं। उनका ख़्याल रखना भी ज़रूरी है। एज़ अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनको वो तनहा नहीं छोड़ सकते। तो कंप्रोमाइज़ कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को, प्रजा को भी और बड़े-बड़े जो तजारतकार हैं उनको लेकर एक जो कह लें कि दरमियाना रास्ता होता है ना, वो चुना जाता है। बिल्कुल जी और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना जी। आपके लिए इंस्पिरेशनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।